हजरत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसमें अपनी रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। इब्लीस एक बहुत नेक और बुजुर्ग जिन था। उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। इसी बिना पर वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल हो चुका था, लेकिन फरिश्तों की जिन्स से कतन नहीं था। अल्लाह ने इसे अतात और फर्माबरदारी का सिला दिया था। इसकी इज्जत और एहतराम करते हुए आसमान में बसाया था। लम्हा भर के लिए भी इसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। फिर अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया और इस हुक्म के मुखातिब में फरिश्ते और इब्लीस थे। सिर्फ फरिश्तों के लिए ये हुक्म नहीं था, बल्कि इब्लीस भी इस हुक्म में शामिल था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सभी ने सजदा किया। वो करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया, जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए भी था। तो इससे साबित हुआ कि इस हुक्म में फरिश्तों के साथ इब्लीस भी शामिल था, क्योंकि कुरान में इस अमरतुका अल्फाज हैं। इसका मतलब है कि मैंने तुझे हुक्म दिया था। और फिर इब्लीस ने जवाब में ये नहीं कहा कि तूने तो मुझे हुक्म ही नहीं दिया था, बल्कि इसने सजदा ना करने की वजह बताई। इसने कहा कि मैं सजदा क्यों करूं, मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मट्टी से। तो फिर कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया, तू इससे नीचे उतर जा। गर्ज जब इब्लीस ने नाफरमानी की, सरकशी और तकब्बुर का मुजाहिरा किया, तो उस वक्त अल्लाह ताला और उसके दरमियान मुकालमा हुआ। अल्लाह ने उसकी सरकशी देखकर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू इस जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा कि मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं कयामत तक जिंदा रहूं, मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन एक वक्त मुकर्रर तक। और जब शैतान इस तरफ से मुतमईन हो गया कि इसे मोहलत मिल गई है, तब उसने कहा, जो कि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इस वजह से मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। फिर उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से उनके पास आऊंगा, और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने शैतान को रद्द करते हुए फरमाया, यहां से जलीलो ख्वार होकर निकल जा। उनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, तो मैं ऐसे तमाम गुमराहों से जहन्नुम को भर दूंगा। जो इंसान भी तेरा पैरोकार बनेगा, वो जहन्नुम का मुस्तहिक और हकदार ठहरेगा।